हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 10 समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है ना, ये सब टॉपिक इसी में आ जाएंगे लाइन से। सब बहुत ही बढ़िया हमारा चल रहा है इस टाइम पे। दो ऑलरेडी डाल चुका हूं, लगभग 5 घंटे के आसपास प्रैक्टिस चल रही है और अब और ही प्रैक्टिस सकते हो। ठीक है ना, तो बस क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऐसा लोग कहते हैं, पर तुमने समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्लान्ड प्रैक्टिस। ठीक है ना, प्लानिंग होनी चाहिए दिमाग में, ऐसे नहीं बस खुद हाथी की तरह कुछ भी चला दिया। खैर, तो समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, तो मैं तुम्हारे सामने कुछ एक सीक्वेंस लिखता हूँ, एक सीरीज लिखता हूँ बेसिकली, और तुम्हें बताना है कि हम कैसे इसको इवेलुएट करें, क्या सोचकर क्या करें। ठीक है, साइन अल्फा, ठीक है, फिर साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तुम्हें बताना है एक्चुअली में हो क्या रहा है इसके अंदर। फिर आएगा साइन के अंदर अल्फा प्लस 2 बीटा। अभी तक कुछ लोग समझ गए होंगे ये क्या चल रहा है इसके अंदर। फिर क्या आ रहा है साइन के अंदर अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, और ऐसे ही करते 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 आखिरी में आ रहा है कुछ इस टाइप से साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। अब तो पक्का समझ गया होगा क्या चल रहा है ये। अगर मैं देख पाऊँ तो एंगल के अंदर एपी चल रही है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में एक बीटा जो है वो जुड़ते जा रहा है हर बार। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, फिर एक बीटा जुड़ गया, फिर एक बीटा जुड़ गया, और आगे जाते जाते n-1 बीटा हो गया। तो ये कितने टर्म्स हैं एक्चुअल में। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर तुम पता सबसे बड़ी तरीका क्या होता है टर्म्स निकालने का, ये होता है। देखो अगर तुम बीटा देखोगे तो यहाँ से शुरू हुआ ये पहला बीटा, तो ये लिखा हुआ है 1 × बीटा, यानी कि 1 1 2 3 4 ऐसे करते करते n-1 तक। तो ये जो है ये तुम्हारे ये लिखे हुए हैं, ये n-1 है, और फिर ये हमारा एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हमेशा मैं तो हमेशा ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, कोई ट्रिक तो होती नहीं है ना। तो हमेशा ऐसे ही दिखाना होता है कि जो उसने मुझे दे रखा है उसके बेसिस पे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास n टर्म्स लिखे हुए हैं ये, और इनका समेशन मुझसे क्वेश्चन में मान लो उसने पूछ लिया। ठीक है, तो तुम कैसे करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे हम इसको सोच सकते हैं। ये बड़ा ही मतलब एक, अगर एज अ क्वेश्चन इसको देखा जाए तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, है ना। मतलब ऐसे कैसे मैं निकाल लूँ इसको। ये एक बेसिकली टाइप है, फॉर्मूले की तरह कराया जाता है। तो पहले मैं सोच रहा था कि तुम अगर अपना कुछ दिमाग लगा सकते हो तो मज़ा आ जाएगा। हिंट इसमें भी वही है, ये भी बिल्कुल पता है। ऐसे समझ लो जैसे पैकमैन वाइज क्वेश्चन करते थे हम लोगों ने भी, जो पैकमैन वाले क्वेश्चन करते थे प्रीवियस क्लास में टाइप 9 के अंदर, जो पैकमैन वाले थे कि कुछ कुछ मल्टीप्लाई कर दो या कुछ ऐड कर दो, उससे कुछ बात बन जाए। राइट, तो इसमें तुम देखो अगर तुम कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ बात बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। राइट, तो सोच के देखो क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें। बल्कि एक काम कर सकते हैं, पहले इसको भी मैं बाद में प्रूफ करता हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें एक स्पेशल केस देता हूँ। ठीक है ना, वो तुम करना। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक बहुत ही सिंपल सा स्पेशल केस ले रहा हूँ, साइन थीटा। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, प्लस प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, फिर प्लस साइन 3 थीटा। ठीक है, फिर साइन 4 थीटा, और ऐसे ही करते 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 आखिरी में मैंने सिंपल सा ले लिया, बिल्कुल सिंपल, साइन एन थीटा, सिंपल। ठीक है, सिंपल एन टर्म्स लिखूंगा, देखो ना यहाँ से 1 2 3 4 और थीटा थीटा तुम्हारा ऐड होता गया। अगर तुम्हारे को कोई ये दे दे कि इसका आंसर होता है भाई, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसको कोई समेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकता था कुछ इस तरीके से कि समेशन, और यहाँ लिख देता साइन आर थीटा, और यहाँ लिख देते आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक। ठीक है, तो यही बन जाता पूरा का पूरा। तो इतनी लंबी राम कथा की जगह तुमने सिर्फ इतना सा लिख के देखा पेपर के अंदर। और सुनो एक और चीज़, ये जो टाइप 10 है कहाँ गया, अरे यार टाइप 10, हाँ ये जो टाइप 10 है, इससे तुम्हारा जेई एडवांस में, जेई एडवांस 2019 आया है, तो बिल्कुल कान खड़े कर लो अपने। ठीक है ना, और तुम ही से करवाऊंगा। तुमने अभी तक समझ गए होगे कि तुम ही से करवाता हूँ मैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन कभी खुद नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो तुम खुद ही करोगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा ये। ठीक है, और तुम कर लोगे। ये जो मैं तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि साइन आर थीटा आर इक्वल्स टू 1 से एन, अगर ये एकदम से क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है तो तुम लोग डर जाते हो। राइट, तो मैं जो धीरे धीरे एक प्लानिंग है मेरी मेरी पूरी प्लानिंग करके करता हूँ मैं ये, है ना। ठीक है ना, 1 घंटे अगर 1 3 घंटे का लेक्चर उसको बनाने बनाने में राहत आ जाती है। ठीक है, तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ चलता हूँ कि कब मैं उसके दिमाग में क्या डालूंगा जिसकी वजह से वो जे एडवांस का क्वेश्चन खुद कर लेगा। ठीक है, और फिर उसके आगे के क्वेश्चन वो खुद करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम तो अभी सोचते हैं कि इसको हम कैसे निकालें यार, ये तो बड़ा ही गजब का क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होगा। राइट, तो मतलब इसमें ये कोई टाइप तो है नहीं, तो हम टाइप बना रहे हैं रियलिटी में। ठीक है, तो सोचते हैं क्या करना चाहिए इसमें। तो मैं तो भाई अपने समीशन में खेलूंगा, क्योंकि मेरे को समीशन कंपैरेटिवली सिंपल लगता है। पूरी सीक्वेंस को एक साथ लेकर चलो, पूरी सीरीज को एक साथ लेकर चलो, उससे अच्छा सिर्फ एक टर्म पे काम कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे साइन आर थीटा है और ये लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक। ठीक है, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं जो काम करने वाला हूँ अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मुझे और भी वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जब भी हम समीशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वो वाला मेथड याद आ जाना चाहिए, वी एन मेथड, या फिर बेसिकली वो वाला मेथड जिसमें हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। याद आ रहा है कुछ टी आर माइनस टी आर प्लस 1 सॉर्ट ऑफ। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि हम सीधे सीधे जो छोटा वाला होता है उसमें अपना एन डाल देते हैं, सॉरी जो छोटा वाला होता है उसमें 1 डाल देते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसमें एन डाल देते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि साइन आर थीटा को किसी तरह मैं 2 पीसेस में डिवाइड कर दूँ, है ना। समथिंग माइनस समथिंग हो जाए, कुछ इस टाइप का कुछ हो जाए। जैसे मैंने ये अपने दिमाग में रखा कि समथिंग माइनस समथिंग, तो मेरे दिमाग में वो आ सकता है मे बी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कि जब ये होता था 2 साइन सी साइन डी, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है कॉस सी प्लस डी माइनस, सॉरी सी माइनस डी, और यहाँ पे आएगा सी प्लस डी। राइट, यही तो होता था। राइट, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं ऐसे ही कुछ कर लूँ तो मज़ा आ जाएगा। राइट,
लेकिन अब मैं किससे ऐसा मतलब जैसे यहाँ पे एक साइन आर थीटा लिखा हुआ है, मान लो ये साइन डी है तुम्हारा, ये साइन आर थीटा जो है ये साइन डी है, तो मुझे किसी टू साइन सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो चलो टू से तो कर ही लेते कम से कम, है ना, टू से तो चलो कर ही लिया मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं दूसरे और किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, ठीक है, तो वो मुझे सोचना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, रैंडम गैस, बिल्कुल रैंडम गैस है अभी के लिए तो, कि थीटा से इधर जाने के लिए तुम्हारा बढ़ किससे रहा है, थीटा से बढ़ रहा है, तो मैं थीटा बाई टू से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा बाई टू से। इस चीज़ का कोई ऐसा सच महान कोई रीज़न नहीं है, सीधी बात है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसलिए पेपर में कभी नहीं पूछने वाला, वो पेपर में सीधे सीधे फॉर्मूला पूछता है वो। सो आर इक्वल्स टू, और मज़े की बात ये चीज़, थैंक गॉड कि ये चीज़ हमारी उसमें नहीं है, क्या कहते हैं उसको, आपकी किसी बोर्ड वोर्ड की बुक में नहीं है, क्योंकि बोर्ड के लिए तो काफ़ी खतरनाक मैनिपुलेशन है ना ये। और जेई भी कभी ये सब नहीं पूछता है, जेई इसके ऊपर बढ़िया का क्या काम करता है, अब वही बढ़िया वाला काम करवाऊंगा मैं तुमसे, ठीक है। सब ये फॉर्मूला लिख के मेरा काम नहीं है कि मैं सिंपल फॉर्मूला करवा के निकल जाऊँ, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया 1 साइन थीटा बाई टू, इतना तो बन ही गया है। अब आ जाओ सिग्मा के अंदर, सिग्मा के अंदर क्या चल रहा है, आर इक्वल्स टू 1 के अंदर एन है कि 2 साइन थीटा बाई टू के अंदर ऐसे ही, ठीक है। और इस 2 को तुम अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू साइन आर थीटा, राइट। तो ये कितना बन गया, ये बेसिकली ऐसा बन गया 1/2 साइन थीटा बाई टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन। अब मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, तो कॉस में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस में तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर तुम सोच पाओ तो, एनी आइडिया कि ये क्या बन जाएगा, अगर तुम सोच पाओ तो बनेगा r-1/2, यानी कि 2r-1, 2r-1 अपॉन 2 थीटा, ये बनेगा वो वाला तुम्हारा c माइनस डी। फिर माइनस में कॉस के अंदर क्या आएगा, इनका समेशन, ठीक है। इनका समेशन क्या होगा, तो इनका समेशन ये हो जाएगा आपका 2r+1, है ना, 2r+1/2 थीटा, ये हो जाएगा, ये ऐसे आ गया। अब इनमें से छोटा कौन सा, डेफिनेटली ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसमें 1 डाल दो। अगर 1 डाल दोगे इस वाले के अंदर आर की जगह पे 1 डाल दो, और यहाँ पे आर की जगह पे क्या डाल दोगे, एन डाल दोगे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसका बेसिकली आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर ऐसे कुछ आएगा 1/2 साइन थीटा बाई टू, समेशन हट चुका है, इसमें 1 डाल देंगे, 1 डाल दोगे क्या हो जाएगा 2-1/2, यानी कि 1/2, यानी कि सिंपल कॉस थीटा बाई टू। तो ये बन गया कॉस थीटा बाई टू माइनस, ये क्या बन गया तुम्हारा ऊपर कॉस 2r+1/2 थीटा। तो यहाँ पे अगर एन डाल देंगे तो सिंपल सा ऐसा हो जाएगा कॉस के अंदर 2n+1/2 थीटा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से कंबाइन करके लिख देता हूँ, अब मेरे लिए सिंपल ऐसा बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला। तो इसको हम सिंपल कंबाइन करके लिख देंगे, तो कंबाइन कर देते हैं इसको। तो अगर तुम इसको कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन के अंदर, ठीक है, साइन के अंदर एक बार दोनों को जोड़ दे रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा n+1/2 थीटा, ठीक है। और फिर क्या बनेगा साइन के अंदर दोनों का सब्ट्रैक्शन से क्या बनने वाला है तुम्हारे को, सिंपल n मिलेगा, राइट। तो n थीटा बाई 2 ये मिलेगा। तो अगर इसको मैं एकदम सही संस्कारीय लैंग्वेज में लिखा जाए, इसको मतलब एक 2 से 2 कट जाए अगर, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इस टाइप से साइन n थीटा बाई 2, इसको ठीक नीचे लिख देते हैं साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ गया साइन के अंदर n+1 थीटा बाई 2, सिंपल ये बन गया, ठीक है। तो बस यही जो है, यही हमारे को एज अ फॉर्मूला याद रखना है, पर हमको ये थोड़ा निकालना था, हमें तो इसके बारे में सोचना है। तो तुमने जो तुम्हारा बेसिक प्लान था, वो क्या था कि जो थीटा जो जा रहा था उसको मैंने थीटा बाई टू से वो कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैं बीटा बाई टू जो है, बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वही करेंगे ऐसा, और अगर तुम ऐसा सोच पाओ, मन सोच पाओ, तो एक्जैक्टली वही बन जाएगा जो यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसी टाइप से तुम अपने आप करके देख सकते हो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ ये चीज़, पर तुम करके देख सकते हो अपने आप, क्या कि 2 साइन बीटा बाई टू, है ना, इससे करके देखना। जैसे हम लोगों ने साइन थीटा बाई टू से किया, ऐसी साइन बीटा बाई टू से करके देखना, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके अपने आप तुम्हारा पूरा जो है सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन पे लूँ तो हमारे पास था क्या एक्चुअल में, ये किसके बराबर है एक्चुअल में, ये बराबर है r=1 से लेकर के n साइन r थीटा के, ठीक है, उसी की तो बराबर है ये। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जब तुम उसको ऐसे कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। क्या ऊपर क्या आएगा, वही आएगा साइन n थीटा बाई टू की जगह पे साइन n बीटा बाई टू, और नीचे आएगा साइन बीटा बाई टू। ये तो बिल्कुल वही आ गया जो अभी हम लोगों ने निकाला था। फिर इधर क्या आएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैंने कैसे याद करवा रखा है, देखो सबसे पहला वाला क्या है अल्फा, सबसे आखिरी वाला क्या है अल्फा प्लस n-1 बीटा, तो उन दोनों का समेशन है डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो इसको तुम याद कैसे रखोगे, तो इसको तुम ऐसे याद रखोगे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। साइन के अंदर n टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, यानी कि सी डी बाई टू, सी डी समझ गया ना, कॉमन डिफरेंस बीटा था यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा सी डी बाई टू, सो सी डी बाई टू, ठीक है। फिर साइन के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, अल्फा क्या है, फर्स्ट एंगल है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट एंगल फा। फिर ये क्या है, ये तुम्हारा लास्ट एंगल यानी कि ला, तो फा प्लस ला डिवाइड बाई टू, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, इसका आंसर क्या रहा है, साइन n सी डी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन सी डी बाई टू साइन फा प्लस ला डिवाइड बाई टू,
ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है ना कि हमने इसको साइन सी डी बाई टू से एक्चुअल में मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर मैं सिर्फ सी डी से कर देता तो, ऐसा कर देता तो, वैसा कर देता तो यहाँ पे एक चक्कर क्या है कि IIT JEE की सिलेबस में एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही होगा, इसका मतलब कुछ और करके और भी बहुत सारी चीज़ें इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पर ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हें बेसिकली प्रूव करना था कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये तुम्हें प्रूव करना था, इसीलिए हम लोगों ने साइन सी डी बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। वरना अगर मैं इसको साइन सी डी से कर देता या मैं साइन टू सी डी से कर देता तो रिजल्ट कुछ और आता, डेफिनेटली कुछ और आता, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी कोई वो नहीं है कि क्यों करा क्या नहीं करा, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली प्रूव करना था कि साइन सी डी बाई टू हम अपने एक्सप्रेशन में लाना था, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सेम चीज़ कॉस के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। कॉस के लिए भी बिल्कुल यही काम कर सकते हैं। सो कॉस अल्फा फिर आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसका जो प्रूफ है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि कॉस अल्फा बाई टू से और ऊपर वाले में साइन सॉरी जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है उसके डिवाइड बाई टू से अगर तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ठीक है, ऐसी डॉट डॉट प्लस कॉस अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा। तुम्हें बेसिकली ऐसे समझ लो कि ऐसे करके प्रूव करना है तुम्हें कि ये इसके बराबर है, किसके बराबर, इसके साइन n बीटा बाई टू। जो ऊपर वाला था बिल्कुल वही है, साइन बीटा बाई टू, पर ऊपर वाले में यहाँ पर भी साइन था, यहाँ पे बस साइन की जगह पे कॉस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो साइन अल्फा प्लस अल्फा n लिख देता हूँ, अल्फा यानी कि आखिरी एंगल डिवाइड बाय टू। तो इसको मैं ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इसको प्रूव करना था तो फिर से क्या करते, साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। फिलहाल हम तो अपने इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, कैसे, साइन n सी डी बाई टू, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, साइन n सी डी बाई टू डिवाइड बाय साइन सी डी बाई टू, ठीक है। फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा कॉस आएगा कॉस, और कॉस के अंदर फिर से वो आएगा फा प्लस ला डिवाइड बाई टू, फ्ला प्लस ला डिवाइड बाय टू, ठीक है। ऐसे ही याद रख लो, बिलीव मी बड़े आराम से काम निकल जाएगा तुम्हारा। वरना अगर तुम वैसे याद रखोगे ये एन और बीटा और इन सब चीज़ों में तो तुम कंफ्यूज हो रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी वो अल्फा बीटा के फॉर्मेट पे नहीं देने वाला है ना, इतना बच्चा तो है नहीं वो। तो इसीलिए तुम इसको ऐसे ही याद रखो। चलो एक बार और लिख के देख लेते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, जस्ट टू चेक कि तुम्हें कुछ याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर अभी याद नहीं हो तो 2-3 बार लिख के देख लो जल्दी से, वरना अभी हम लोग इतनी सारा प्रैक्टिस कर लेंगे कि वैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी चलो लिख के देख लेते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ भाई, तो पहला वाला मुझे बताओ इसका क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आता है सब्जी साइन के अंदर आपका एन सी डी बाई टू, ठीक है। फिर इसके ठीक नीचे आता है साइन सी डी बाई टू, सी डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सी डी बाई टू। और फिर इधर क्या आता है साइन के अंदर, बोलो बोलो, फा प्लस ला डिवाइड बाय टू। इसका मतलब तुम्हें पता ही है, अंदर ही अंदर, ऐसे ही याद रखना है इसको, ठीक है। फिर कॉस वाले को भी लिख देते हैं। तो कॉस अल्फा से लेकर के अगर मैं जाऊँ ऐसे करते करते कॉस अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा, इसका आंसर कितना आता है। तो इसका आंसर आता है सर, हाँ ये बड़ी ग्राफिक जरूरत आती है, सब लोग फ्लो में कॉस ही लिख डालते हैं, पर यहाँ पे भी साइन ही होता है। तो साइन एन सी डी बाई टू डिवाइड बाय साइन सी डी बाई टू, फिर कॉस के अंदर फा प्लस ला डिवाइड बाय टू, ठीक है। थोड़ा देखने में अच्छा कर दें यार इसको, है ना, देखने में अच्छा लगता है थोड़ा, जी बिल्कुल। अब इसका तुम एक तरीके से एकदम बढ़िया करके, हमारा एक बढ़िया करके नोट बन गया यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितने बेहतरीन तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये बोर्ड का तो है नहीं, तो इसमें बोर्ड लेवल पे जाऊंगा अभी नहीं कि मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन स्टार्टिंग से थोड़े सिंपल मतलब थोड़ा बेसिक उठाते हैं हर बार हम लोग, और फिर बढ़िया लेकर जाएंगे इसको, अलग अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। और आखिरी मंजिल ये रहेगी हमारी JEE एडवांस 2019। पर ये इतना सिंपल क्वेश्चन है तो मैं बुकों में मिल जाएगा ये सही है, तभी मैं बताऊंगा बुकों वाला कौन सा क्वेश्चन है और फिर JEE एडवांस वाला क्वेश्चन कौन सा है। चलो देन, तो हम तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और राइट देन, सो लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 89 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम कर रहे हैं 90th क्वेश्चन। 90th अच्छा लग रहा है सुनने में, ट्रिग्नोमेट्री में इतनी प्रैक्टिस डिजर्व करता है, राइट। सो 90th क्वेश्चन, cos पाई बाय 11 प्लस cos 3 पाई बाय 11 प्लस cos 5 पाई बाय 11 प्लस cos 7 पाई बाय 11 प्लस cos 9 पाई बाय 11। अगर तुम्हें कोई एकदम ऐसी दे देगा तो तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा बिल्कुल, अरे भाई ये का हो गया। पर अगर तुम नॉर्मली सोचोगे तो इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं दुनिया में। कैसे, अरे यार यही क्या इसमें देखो ना, cos पाई बाय 11 है और cos 3 पाई बाय 11 है। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो एक्चुअल में मेरे को 2 पाई बाय 11 ऐड हो रहा है हर बार, है ना। इधर से इधर जाओ तुम तो 2 पाई बाय 11 ही तो ऐड हो रहा है बार बार, है ना, यही तो हो रहा है, देखो हर बार यही हो रहा है। तो ये हो रहा है, तो यही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। तो अगर ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है और सीरीज तुम्हारी कॉस में है तो इसका आंसर क्या आता था, साइन एन सी डी बाई टू। सो एन अब यहाँ पे एन कितना है, तो एन एक्चुअल में क्या होता है 3 4 5, यानी कि कितने कॉस हैं 5, तो यहाँ लिख दिया 5। तो 5 सी डी बाई टू, सी डी क्या है यहाँ पर, सी डी है तुम्हारा 2 पाई बाय 11, तो 2 पाई बाय 11 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, पाई बाय 11। आई होप सो इस चीज़ समझ में आ गई। नीचे क्या है, नीचे सिंपल सा है साइन सी डी बाई टू, यानी कि पाई बाय 11, सही बढ़िया। फिर क्योंकि सीरीज कॉस में है तो यहाँ पे कॉस आएगा, सो कॉस। अब कॉस के अंदर क्या आता है, फा प्लस ला, तो फा क्या है तुम्हारा पाई बाय 11, ला क्या है तुम्हारा 9 पाई बाय 11 एंड डिवाइड बाय 2। तो बस यही इसका ओरिजिनली यही पूरा इसका आंसर हो गया।
फिर भी अगर मुझे कुछ चाह रहा हूँ कुछ इसको सिंप्लीफाई करना, तो मैक्स टू मैक्स हम ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते वैसे इसमें, क्योंकि सारे एंगल्स अजीब से हैं। सो साइन पाई बाय 11 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई बाय 11। अच्छा, इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या? अगर मैं इधर देखूंगा तो कॉस के अंदर मेरे पास क्या बन रहा है, 10 पाई बाय 11 बन रहा है देखा जाए तो, बल्कि ये भी 5 पाई बाय 11 बन रहा है, 5 पाई बाय 11, क्योंकि ऊपर बन रहा है 10 पाई बाय 11 डिवाइड बाय 2, तो 5 पाई बाय 11। अब जरा तुम इधर सोच सकते हो, ये लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर अगर एक 2 होता और यहाँ पर भी एक 2 लिख देते हैं, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा यानी कि साइन 10 पाई बाय 11 डिवाइड बाय 2 के अंदर आ गया यहाँ पे साइन पाई बाय 11। अब तो बहुत ही सारा काम होगा हमारा आसान, क्योंकि ऊपर मैं बना सकता हूँ साइन पाई बाय 11। कैसे? अरे यार देखना, ये 10 पाई बाय 11 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 11। सही बात है एकदम, ये तो हम लोगों ने सब रिडक्शन फॉर्मूले में कर ही रखा है कि 10 पाई की जगह पे लिख लो 11 पाई माइनस पाई, फिर डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 11। अब ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, तो सिंपल सा बन गया साइन पाई बाय 11, तो साइन पाई बाय 11 ने साइन बाय 11 को मार दिया, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो ये जो भयानक सी सीरीज में दे रखी है, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 1/2 आ गया। ऑल राइट देन, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी था एक फॉर्मूला एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा एक नीचे वाला जो क्वेश्चन लिख रहा है, ये 88 नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है मेरा, 91 क्वेश्चन है, 91st। एक्चुअली मैं कई बार मैं जब क्वेश्चंस बनाता हूँ ना, तो मैं काफ़ी आगे तक निकल जाता हूँ, फिर मैं थोड़े मुझे और ढूंढता ही रहता हूँ मतलब क्वेश्चन हमेशा, तो जब और मिलते तो मैं और ऐड कर देता हूँ, तो उस चक्कर में ये 88 का क्वेश्चन आज 91 हो गया। तो 3 क्वेश्चन मैंने कहीं बीच में पक्का ऐड करे होंगे पिछली क्लास में, जिसकी वजह से आज ये इतना बढ़ गया। इस वजह से ये उल्टे सीधे होते रहते हैं नंबर। फिलहाल 90 था, तो ये क्वेश्चन 91 है। तो अब क्या है, इफ साइन पाई बाय एन प्लस साइन 2 पाई बाय एन प्लस साइन 3 पाई बाय एन डॉट डॉट टिल एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स तक जोड़ दिया इसको, तो इसका आंसर 2 + √3 आएगा। तो बता एन क्या होगा, ये पूछा है उसने। तो मैंने कहा, पहले तो मैंने इस वाले को देखा, मैंने कहा यार इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, एक्चुअली पाई बाय एन जोड़ रहा है बार बार, पाई बाय एन जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो तुम्हें निकालना यहाँ आता ही होगा, इसको इससे माइनस कर दो तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअल में कितना आएगा, साइन के अंदर बोलो एन सी डी बाई 2, तो एन सी डी बाई 2, तो हमारा एन इंटू पाई बाय एन यानी कि पाई पाई डिवाइड बाई 2, सो साइन पाई बाय 2। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सिंपल सा सी डी बाई 2 यानी कि बोलो पाई बाय 2n, ये आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे साइन में ही बनेगा, साइन में बनेगा फा प्लस ला यानी कि पाई बाय एन प्लस। अब nth टर्म क्या होगा इसमें, बहुत ही सिंपल है। अरे ये तेरा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे 1 था, सेकंड टर्म तो यहाँ पे 2 था, तो nth टर्म क्या होगा एक्चुअल में, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा साइन n पाई बाय n। ठीक है, ये होगा n पाई बाय n, तो फा प्लस ला, फा क्या है तुम्हारा पाई बाय n, ला क्या है तुम्हारा n पाई बाय n यानी कि बेसिकली पाई, फिर डिवाइड बाय 2, ये है सिंपल सा। और इसका आंसर उसने मुझे दे रखा है कि 2 + √3 के बराबर है। खैर वो तो बाद में देखते हैं, अब इसको जरा समझते हैं। तो व्हाट इज साइन पाई बाय 2, दैट इज 1, तो मैं तो इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, ये तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए रियलिटी में। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या चीज़ है, तो ये बन गया रियलिटी में n + 1 पाई डिवाइड बाई 2n। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है साइन के अंदर क्या बन गया, ये बन गया पाई n + 1 बाय 2n, ये बन गया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, और नीचे क्या, नीचे हमारा बन रहा है साइन पाई बाय 2n। तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये बराबर है 2 + √3 के। ओके, तो अभी देखते हैं और कुछ अब क्या कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स हम लोग इसमें, तो थोड़ा बहुत इसको खोल के लिख सकते हैं क्या, साइन n + 1 डिवाइड बाई 2n है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, हाँ इसको खोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन के अंदर देखो, मैंने इसमें कुछ गलती करी है, ना गलती कोई तो कुछ नहीं करी, गलती कुछ भी नहीं करी है। तो अगर मैं पाई n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पाई n डिवाइड बाई 2n कितना बन जाएगा, पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2, फिर प्लस में क्या बन रहा है, पाई बाय 2n। ठीक है, तो ये बन गया पाई बाय 2n। ठीक है, डिवाइड बाय साइन पाई बाय 2n, तो ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया कॉस पाई बाय 2n, क्योंकि 90 + थीटा क्या होता है कॉस। सो ये हो गया ऊपर क्या गया, ऊपर आ गया कॉस पाई बाय 2n, किसके बराबर है एक्चुअल में 2 + √3 के। ठीक है, अगर इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूँ, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि tan पाई बाय 2n जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1/2 + √3 के। नाउ व्हाट इज 1/2 + √3, ये हम लोग उसमें कर चुके हैं। आपका जो लॉगरिथम वाला चैप्टर था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी इस टाइप का दिख जाए इरेशनल में, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हो कि रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है √2 + 1, तो होता है 1/√2 - 1। ये हम लोगों ने कैसे निकाला था, मैंने बोला था a² - b² चेक कर ले, राइट, वो 1 आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेगा, मतलब a² - b² नहीं, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3, तो यानी कि इसको मैं सीधे लिख सकते हैं 2 - √3। ओके, तो tan पाई बाय 2n जो है वो एक्चुअल में 2 - √3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे सोचना पड़ेगा एक्चुअल में ये चीज़ क्या है ना, कि ये 2 - √3 आ कहाँ से रहा है। तो अब यहाँ पर ना अगर तुम्हें याद होता तो मज़ा आ जाते हैं। ठीक है, तब उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है रियलिटी में। सो पाई बाय 2n अगर तुम सोच पाओ तो 2 - √3 एक्चुअल में होता है tan 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री कितना होता है, वो होता है पाई बाय 12। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें आंसर मिल गया n = 6।
अब तुम सोच रहे हो यार ये मुझे तो स्ट्राइक करा नहीं कि ये tan 15 डिग्री है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी अगर तुम्हें इस टाइप का दिखे, जैसे 2 ± √3 है ना, या फिर √3 ± 1/2 √2, इस टाइप की कोई नोटिंग दिखे, तो हमेशा समझ जाना कि कुछ ना कुछ 15 डिग्री या 75 डिग्री से रिलेटेड होगा। अगर मैं यहाँ तक भी सोच गया ना कि 15 डिग्री या 75 डिग्री से रिलेटेड होगा, तो मेरा काम हो गया ना फिर। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे देखा, मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना कि ये यार ये कुछ 2 और √3 में कुछ खेल रहा है ना, और ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि 2 - √3 कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, राइट, ये तो एक अलग ही चीज़ हो गई ना एकदम। तो अगर अलग ही चीज़ है तो पक्का ये 15 या 75 डिग्री में से कुछ बन रहा होगा। अगर ऐसा बन रहा है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं यार कि कुछ tan π/2n है, तो मैं tan के टर्म्स में लाने की कोशिश करता हूँ। तो तुम एक काम कर सकते हो ना अपनी कॉपी में, तुम अपना tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना। तुम्हें वो निकालना आता है, ये क्या होता है। अरे भैया अगर तुमसे बोल दूँगी tan 15 डिग्री बता, तो तुम बोलोगे tan 45 - tan 30 1 + tan 45 tan 30, सही लिखा है मैंने बिल्कुल जी। अब ये tan 45 क्या होता है, 1 माइनस, और ये क्या हो गया tan 30, व्हाट इज tan 30, दैट इज 1/√3, तो ये बन गया √3 - 1 √3 + 1, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको सिंपल रेशनलाइज कर दोगे, तो रेशनलाइज करते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3 + 1 × √3 - 1, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2, सही है। ओके, तो अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 3 + 1 - 2 √3 / 2, तो हो गया 4 - 2 √3 यानी कि 2 - √3, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट आस्क। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या फंडा क्या बताया है ना। अगर कभी याद ना रहे तो मेरा तो हमेशा ये करता था, मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी वैल्यूज याद नहीं होती थी, तो मैं तो हमेशा ये करता था कि मैंने ऐसे बना रखा था कि अरे यार ये कभी भी ये √3 है ना, ये 2 - √3 इस टाइप की जब नोटिंग की दिखे, जब इस टाइप का कुछ भी दिखे, तो सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि अपन वो काम कर लें, क्या कि 15 डिग्री या 75 डिग्री निकाल लें। और किसका निकालूं, तो मैं वो मुझे क्वेश्चन हिंट देगा। जैसे यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में हर चीज़ tan में थी, यहाँ पे tan π/2n था, इसलिए मुझे हिंट मिल रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे tan 15 डिग्री या tan 75 डिग्री में से कुछ हो सकता है। और मैंने चेक करा था कि tan 15 डिग्री के बराबर आ गया। 15 डिग्री को π/12 करना तो मेरे को आता ही है, कैसे करते हैं ये बता देते हैं जल्दी से। तो 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं देखो मैंने सब कुछ बता रखा है कि अगर सिंपल चीज़ भूल जाओ तो एक चीज़ याद रखो कि पाए भैया हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। या इन सिंपल लैंग्वेज ऐसे समझ लो कि 180 डिग्री जो होता है वो पाए होता है। तो 15 डिग्री कितना होगा, तो 15 डिग्री होगा π/180 × 15, बस आ गया आंसर तुम्हारा, सिंपल, सही है। मतलब कभी भी भूल जाओ हमेशा ये, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जितना तुम याद रखोगे उतना तुम मरोगे, क्योंकि जितनी चीज़ें तुम याद नहीं रहती हैं आखिरी तक आते आते। खैर हमारा ये क्वेश्चन हो गया 91, जिसने हमें 2-3 चीज़ें और रिवाइज करवा दी, या फिर ऐसा समझ लो कि याद दिलवा दी कि या फिर कैसे फंडे हमें अपने दिमाग में क्लियर रखने हैं। अब जरा 92 क्वेश्चन देखो, 92 उसने बोला फाइंड द सम ऑफ sin स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर 2 थीटा + sin स्क्वायर 3, मतलब स्क्वायर में दे दिया यार इसने मुझे। अब मुझे स्क्वायर में तो करना ही नहीं आता है, तो मैंने कहा यार ये स्क्वायर वाला ना तुम अभी से फंडे बना के रखो क्लियर एकदम, कि कभी भी इस टाइप का कुछ दिख जाए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने अभी तुम्हें प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि डिनोमिनेटर तुम्हें याद आ रहा है, प्रीवियस क्लास में अगर तुमने अच्छे से रिवाइज करी होगी तो sin स्क्वायर में समथिंग था, फिर cos स्क्वायर में समथिंग था। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पर, मैंने sin स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया था 1 - cos में, और फिर cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया था 1 + cos में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मैनिपुलेशन होती है, इसको तुम नोट बना के अपने पास लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है ये, कि कभी भी अगर साइन स्क्वायर दिख जाए cos स्क्वायर दिख जाए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत ही बढ़िया मैनिपुलेशन है कि साइन स्क्वायर को लिख लो 1 - cos, ठीक है, और cos स्क्वायर को लिख लो क्या 1 + cos, है ना। उससे हमेशा 99% केसेस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे को स्क्वायर में मेरे को फॉर्मुला नहीं पता, मेरा फॉर्मुला जो है वो लीनियर टर्म्स में है कि cos अल्फा + cos अल्फा + बीटा, इस टाइप की चीज़ों में है मेरा। तो मैंने ये करा, फिर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लिया 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो 2 sin स्क्वायर जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा वो होता है 1 - cos 2 थीटा के बराबर, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लगाना पड़ेगा अगर तुम्हें sin स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो तो हो ही जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 - cos 4 थीटा डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। फिर आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा 1 - cos, अब ये n का डबल कर दो यहाँ पे तो 2n थीटा, सो 2n थीटा डिवाइड बाय 2। अब ये 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर कितनी बार आ रहा है, अगर तुम अंदर देखना चाहो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ये 2 है यानी कि 2 × 1, ये है 2 × 2, ऐसे करते करते 2 × n यानी कि 1 2 3 4, यानी कि बेसिकली n टर्म्स लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 कितनी बार लिखा हुआ है, ये n बार लिखा हुआ है, तो ये n आ गया यहाँ पे। फिर ये माइनस है, अब ये क्या लिखा हुआ है फाइनली cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, बल्कि मैं सीधे सीधे माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो इस टाइप से कुछ बन रहा है ये, है ना। अब ये हमको करना आता है, ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, है नहीं, तो सिंपल फॉर्मुला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया n/2 - 1/2, और अब मैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दूंगा इसके लिए। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, अब यहाँ पे ये हो गया ये 2 थीटा का, इसमें कॉमन डिफरेंस है, तो n/2 कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n लिखे हुए हैं, तो n/2 यानी कि n थीटा आ गया यहाँ पे, तो साइन n थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, है ना, साइन CD/2। फिर क्या आएगा, साइन आएगा या कॉस आएगा, कॉस आएगा, तो कॉस के अंदर क्या आएगा फा प्लस ला, यानी कि 2 थीटा + 2n थीटा, यानी कि n + 1 थीटा, सो n + 1 थीटा/2,
ये आ रहा है, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, बस यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे जैसे मैंने ये बना दिया सिग्मा के अंदर r इक्वल टू 1 से लेकर के n-1 कॉस स्क्वायर r पाई बाय n, तो ये सब तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, पर कॉस स्क्वायर देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए तुरंत, किसमें कन्वर्ट कर लोगे, 1 प्लस कॉस, जैसे यहाँ पे r पाई बाय n है तो ये हो जाएगा 2r पाई बाय n, और अब तो तुम कर ही लोगे राइट। तो ये इस टाइप से हम लोग को चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों से देखना शुरू करो, ये मैं कोई क्वेश्चन नहीं मान रहा इसको मैं, ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल की तरह बता दिया अपनी चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैसे करते हैं। अब देखो नया नया बंदा आ गया, कॉस क्यूब आ गया भाई साहब, है ना, अभी स्क्वायर से निकले थे अच्छे खासे, अब क्यूब से आ गए, तो क्यूब से निकलना भी तुम्हें आना चाहिए, क्यूब से कैसे निकलेंगे, तो तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने करियर में आए अभी ट्रिग्नोमेट्री के करियर में तुमने क्यूब कहाँ पे देखा है। तो अब हम लोगों ने ये कॉस क्यूब एक्चुअल में देखा कहाँ पर है, तो हम लोगों ने देखा इसको कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में, राइट। तो इसका सबसे बढ़िया हिंट जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जैसे कि तुम इसको खुद ट्राई कर लो, वो ये हो सकता है कि हम कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखें, तो उससे मेरे को क्या मिला था 43, राइट। सो 4 कॉस क्यूब थीटा, हट जा भैया आ जा, 4 कॉस क्यूब थीटा है ना, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा -3 कॉस थीटा, राइट। सो -3 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा चाहिए, मेरे को तो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मेरा कॉस क्यूब 3 मतलब कॉस क्यूब थीटा, ये क्या होगा, ये होगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाय 4। कुछ लोग इसको एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको फॉर्मूला की तरह याद रखो, पर इसको तुम एज अ मैनिपुलेशन याद रख सकते हो कि अगर तुम्हें कॉस क्यूब थीटा, या सिमिलरली अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि साइन क्यूब थीटा चाहिए तुमको, तो तुम कहाँ से निकालोगे, डेफिनेटली इसी ही फॉर्मूले से निकाल लोगे। तो साइन क्यूब थीटा कितना आ जाएगा, साइन 3 थीटा, उसमें होता है 3 कॉस थीटा, यानी कि -3 साइन थीटा होगा उसमें, डिवाइड बाय 4। ना 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 तो इसमें उल्टा होगा ना, तो इसमें हाँ ये होगा, इसमें ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, हाँ ये आना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम कर सकते हो अपने आप। तो मतलब बेसिकली मेरा सिर्फ इतना सा था कि साइन क्यूब थीटा की कभी सीरीज मिल जाए, कॉस क्यूब थीटा का कुछ मिल जाए, या कोई क्वेश्चन हो जिसमें तुम दिख रहा हो कि साइन क्यूब थीटा अलग से दिख रहा है, सिमिलरली कॉस क्यूब थीटा अलग से दिख रहा है तुमको, तो तुम ये कितने अच्छे से इसको लीनियर टर्म्स में ला सकते हो, है ना। ये कंपेरेटिवली लीनियर लगता है, और ये साइन का क्यूब ही एकदम अजीब सा लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए मैनिपुलेशन हो सकती है। फिलहाल हम तो अभी सिर्फ कॉस वाले को ही देखेंगे। तो अगर मैं इसको लिख दूँ तो मैं इसको जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ, अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये सिग्मा ही तो लिखा हुआ है, सिग्मा कॉस क्यूब आर थीटा, ठीक है, जहाँ पे आर जो है वो 1 से लेकर के एन तक जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको इसका कॉस क्यूब एन थीटा को मैंने हटा दिया यहाँ पे, मतलब कॉस क्यूब आर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस, देखो यहाँ पे एक तरीके से थीटा की जगह तो मैंने लिख दिया आर थीटा, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर थीटा वहाँ पे आर थीटा लिख दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3r थीटा, ठीक है, फिर प्लस में 3 कॉस आर थीटा डिवाइड बाय 4, ये आ गया, ऑल राइट देन, ठीक है। तो ये फिर भी देखने में एक वो लग रहा है ना, करने लायक, क्योंकि करने लायक क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं 4 को एक तो मैं बाहर निकाल लूँगा, तो भाई सब बना 1/4 तो मेरा बाहर आ गया, सीधी सी बात है। उसके बाद सिग्मा तुम्हारा टूट जाएगा, राइट, सिग्मा ऐसे हो जाएगा ना, कॉस 3r थीटा, ये एक बन गया, फिर प्लस में 1/4 सिग्मा, यहाँ पे 3 भी बाहर आ जाएगा, तो 3 भी आ गया यहाँ पे 3/4, और सिंपल सा क्या बचा, कॉस आर थीटा, ठीक है। तो ये 2 में बढ़ गया, बेसिकली देखा जाए तो 2 सीक्वेंसेस में ये तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है। अब देखो अगर तुम देख पाओ तो ये क्या है, ये 3r थीटा है, राइट। तो इसको अगर तुम्हें निकालना हो तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो r 1 से लेकर के n तक है, तो अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो क्या आएगा 3 थीटा, 2 डालोगे तो क्या आएगा 6 थीटा। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है इसमें, 3 थीटा का डिफरेंस है। इसमें अगर मैं देखूंगा r इक्वल टू 1 से लेकर के थीटा, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, थीटा का डिफरेंस आएगा। तो बस फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, 1/4 साइन, इसमें कितना आया था 3 थीटा था, राइट, और इसमें मेरा 2 थीटा, वो सिंपल सा थीटा था, तो एन सी डी बाई 2, इसमें एन ही है, ठीक है, एन टर्म्स है इसमें, तो एन सी डी बाई 2 यानी कि यानी कि 3n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा बाई 2, फिर कॉस में आएगा क्योंकि कॉस के अंदर है, तो फा प्लस ला, तो फा क्या है मेरा 3 थीटा, लास्ट टर्म क्या होगा इसमें, अगर तुम एन डालोगे तो 3n थीटा, राइट। सो 3n थीटा यानी कि 3n थीटा डिवाइड बाय 2, ये आएगा, फिर प्लस में और क्या आने वाला है, तो 1/4 है, इधर क्या आएगा, इसका 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस में आएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन, है ना, साइन के अंदर क्या आएगा कॉमन डिफरेंस एन सी डी बाई 2, तो एन और सी डी क्या है तुम्हारा थीटा है, तो एन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2, फिर कॉस में क्या आएगा, कॉस में आएगा फा प्लस ला, फा क्या है तुम्हारा थीटा,
ला क्या है तुम्हारा एन थीटा डिवाइड बाय 2। यही तुम्हारा सिंपल सा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखने में भयानक है पर आंसर यही है इसका। ठीक है, अच्छा अगर मैं कॉस क्यूब की जगह साइन क्यूब कर दूंगा तो तुम डेफिनेटली उसको कर लोगे, राइट। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मतलब इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए अरे मर गए। ठीक है, तो 93 पहुंच गए। स्लो चल रही है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकन हो जाते हैं, समझाना बहुत पड़ता है और मैनिपुलेशन सीख रहे हैं कितनी सारी। अभी मैं तुम्हें इसके आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मैं तुम्हें मैनिपुलेशन करा रहा हूँ ना यहाँ पे, कि साइन क्यूब को हम लोग सीधे सीधे साइन 3 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉस क्यूब को भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए कहीं पर भी तो उसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैनिपुलेशन जो है मैं अभी आगे यूज करवाऊंगा ये अभी, ठीक है ना। ये बहुत यूज होती है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी, आगे इन्हीं के ऊपर बेस करके क्वेश्चन और बन सकते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें सीरीज ना हो, तो वहाँ पे भी तुम्हें ये चीज़ ट्राई कर जानी चाहिए। अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं तुमको, तो फॉर एग्जांपल जैसे उन्हें ये है, देखो यहाँ पे साइन क्यूब दिख रहा है तुमको, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स होगा तो तुम्हें दिख रहा है साइन क्यूब। अब देखो साइन क्यूब है, यहाँ पे साइन 3x है, तो यहाँ पे एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए अरे साइन क्यूब है ये तो साइन क्यूब में उन्होंने बोला था कि साइन क्यूब को तो हम 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्ट्राइक कर जानी चाहिए अपने आप ही। क्यों स्ट्राइक कर जानी चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिमिलरली, मतलब चलो खैर अब जब आएगा तभी देखेंगे। अच्छा अब 94th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 94th क्वेश्चन में क्या, 94th क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस माइनस साइन 4 थीटा, इस तरह से दे रखा है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं इसको। तो 94th क्वेश्चन यार ये देखो, एक मेरे को तो साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है, ये माइनस ने मेरा बहुत बड़ा काम तमाम कर दिया क्योंकि अब मैं यहाँ पे एपी नहीं लगा पा रहा, वरना मैं डायरेक्टली बोल देता अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो मैं बोल देता कि थीटा का कॉमन डिफरेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को तो। पर यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो ये माइनस आ रहा है। तो अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे प्लस रहने दो और अंदर माइनस ले जाओ, मानो साइन के अंदर में ले जाओ माइनस 2 थीटा, तो इससे भी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी क्योंकि नेक्स्ट टर्म है उसमें क्या हो गया 3 थीटा हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में तुमने माइनस थीटा कर दिया, पर यहाँ से यहाँ जाने में तुमने पता क्या करा, तुमने यहाँ पे रखे प्लस 5 थीटा कर दिया। तो ये कोई एपी भी तो बन नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे तो हो नहीं पाएगा कि मैं माइनस को अंदर ले जाकर कुछ कर लूँगा। ठीक है, तो उससे तो कुछ हो नहीं रहा, हेल्प नहीं हो पा रही उसमें। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूँ, वो भी उनका एक अच्छा प्लान रहता है कि साइन थीटा साइन 3 थीटा इनको एक तरफ कर लो, जैसे साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा यानी कि ऑड वाले बेसिकली। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्या आएगा, साइन 5 थीटा आएगा। और सबसे आखिरी में क्या आएगा, जैसे एन टर्म्स है तो एन टर्म्स बेसिकली आधे आधे में बढ़ जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमको ये नहीं पता कि एन टर्म्स एक्चुअली में कितने रियलिटी में हैं, मतलब ये एन टर्म जो है ये ऑड टर्म्स हो सकते हैं या इवन टर्म्स हो सकते हैं, तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे ऐसा ज़्यादा, राइट। तो मतलब बेसिकली इसमें भी मतलब कर सकते हो ऐसे, पर वो मज़ा नहीं आएगा करने में। तो मैं इसका बड़ा ही फाड़ू तरीका बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें देख के। देखो क्या साइन थीटा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि साइन 2 थीटा हो। अच्छा पहले ये बताओ मेरे को, what is sin पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा यानी कि साइन पाई प्लस 2 थीटा जो होगा वो होगा माइनस ये। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ तुमको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा चालाकी जो फेंक रहा हूँ यहाँ पे, मैंने देखा साइन थीटा, ये ले बेटा साइन थीटा, फिर मैंने माइनस साइन 2 थीटा इसको एक टर्म मानते हुए ये लिखा है माइनस साइन 2 थीटा, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो प्लस में आ गया मेरे पास साइन पाई प्लस 2 थीटा। तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे पास क्या, मैंने क्या ऐड कर दिया एक्चुअल में, यहाँ से यहाँ जाने में मैंने एक्चुअल में पाई प्लस थीटा जो है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर मुझे इसके आगे जाना है, मतलब एक एपी बनानी है, तो मुझे फिर से पाई प्लस थीटा ही ऐड करना पड़ेगा इसमें। अगर मैंने फिर से इसमें पाई प्लस थीटा ऐड कर दिया तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 पाई प्लस 3 थीटा। और अगर तुम सोच पाओ तो बड़ा ही गजब का चीज़ हो गया, क्योंकि साइन के अंदर 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन 3 थीटा ही होता है। तो इस साइन 3 थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा। अब मजा आया, समझ में आया कुछ। अब फिर से हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है माइनस साइन 4 थीटा। अब फिर से मैंने ये काम करा, मैंने फिर से इसमें क्या जोड़ दिया, पाई प्लस थीटा, है ना। मैं तो सिंपल दिमाग खेल रहा हूँ अपना। तो अगर तुमने फिर से इसमें ये कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई प्लस 4 थीटा। अभी फिर से क्या गया, ऑड पाई यानी कि तुम इधर हो, समझ गया ना किधर हो, अरे यार कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ तुम इस तरफ हो। अब इसमें भी तुमने 4 थीटा इधर पहुंच गए, कौन से कोऑर्डिनेट में आ गए, थर्ड में आ गए, तो क्या आएगा माइनस साइन 4 थीटा। तो माइनस साइन 4 थीटा जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी एक अलग ही सीक्वेंस बन गया इसको देख करके। ठीक है, रियलिटी में तो ये क्वेश्चन था पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, टफ बना दिया तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इससे बहुत ही गजब की चीज़ें सीख गए, राइट। ये कितना बढ़िया हम लोग इससे मतलब एक बहुत ही बढ़िया मैनिपुलेशन सीख गए अगर देखा जाए तो। अच्छा आखिरी टर्म क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। अरे फर्स्ट टर्म में 1 थीटा, सेकंड वाले में 2 थीटा, थर्ड वाले में 3 थीटा, फोर्थ टर्म में 4 थीटा, तो आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा प्लस में 4 थीटा, सॉरी प्लस में n थीटा, राइट, क्योंकि nth टर्म होगा तो उसमें n थीटा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n थीटा। ठीक है, और ये पाए का क्या चक्कर रहेगा, देखो थीटा के साथ था 0 पाए, 2 के साथ था 1 पाए, 3 के साथ था 2 पाए, तो यहाँ पर होगा n माइनस 1 पाए। बिल्कुल क्रिस्टल हो गया। ये मैंने कितने बड़ी तरीके से क्या मस्त मैनिपुलेशन तुम्हें सिखा दी इस टाइम पे। ठीक है, ठीक है, तो अब तो हो ही गया। अब साइन एन सी डी बाई 2, एन टर्म्स है तो एन सी डी क्या है, सी डी हमारा पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस थीटा बाई 2, बस ये तो हो ही गया, इसमें कुछ है ही नहीं। और नीचे क्या क्या वही आ गया पाई प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सब कुछ साइन में ही है तो साइन में ही रहेगा। ठीक है, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा थीटा, है ना, फर्स्ट टर्म है ना, वही फर्स्ट फा है ना, अब तो उसी से करते हैं, फा प्लस ला क्या है तुम्हारा एन थीटा, एन माइनस 1 पाए
डिवाइड बाय 2। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, सिंपलीफाई कुछ होगा ही नहीं रियलिटी में, यहाँ पे बस हल्का फुल्का क्या है, यहाँ पे बस ये हो जाएगा n+1 हो जाएगा, बस कॉमन ले सकते हो बैक्स टू बैक्स, बाकी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो बस यही तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 94th क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, बढ़िया ही अच्छी मतलब मैनिपुलेशन लोगों ने यहाँ से सीखी 94th क्वेश्चन में। अब 95th क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 95th वाला जो क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है ना, अभी तो मैं दिखाता हूँ ये हम लोगों ने किस तरीके से किया था। तो अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा तो कुछ ऐसा लगेगा देखने में, sin x अपॉन cos 3x। ठीक है, फिर इसके बाद वाला क्या होगा, इसके बाद वाला था sin 3x बाई cos 9x। ये लगा वो नहीं लग रहा तुम्हें, ये मैंने जो वो वाली वीडियो थी ना अपनी कंपाउंड एंगल्स वाली, उसमें मैंने ये कराया था बिल्कुल आखिरी में। मैंने बोलता ये ओलंपियाड में आया था, शायद रशियन ओलंपियाड या मॉस्को ओलंपियाड में से किसी में आया था ये। ठीक है, तो उसी के ऊपर ही डिराइव्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें याद होगा ये हम लोगों ने करा है ये ऑलरेडी। बस उसमें सिर्फ 3 टर्म्स थे, पर इसमें ये पूरा n टर्म्स से चला गया, तो उसी वही मैनिपुलेशन लगेगी इसमें भी। ठीक है, तो अगर इसको वही मैनिपुलेशन लगानी है हमको तो हम तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, राइट। हम इसको एक फॉर्मेट में कर सकते हैं 95th क्वेश्चन को सिग्मा फॉर्मेट के अंदर, यानी कि साइन आ जाएगा यहाँ पे, फिर नीचे क्या आएगा, नीचे कॉस आएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर RX है तो नीचे क्या होगा, नीचे 3RX होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे जब 3 था, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो इसलिए यहाँ पे अगर R है तो उसका 3 टाइम्स हो रहा है नीचे, और यहाँ पे R जो है वो 1 से शुरू हो रहा है डेफिनेटली, और आखिरी में कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, n टर्म्स तक जा रहा है, तो n टर्म्स जो होंगे तो आखिरी टर्म क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इसका आखिरी टर्म? आपको लगा यार पता नहीं आखिरी टर्म क्या होगा इसका पर ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे 1 है, फिर ये 3 है, फिर ये 9 है, यानी कि जो काउंटिंग ये जो चल रही है 1 3 9। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, सोचे बताओ क्या हो रहा है। ये बेसिकली 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर आएगा 3 की पावर 3, समझ गए, 3 की पावर 3, फिर आएगा 3 की पावर 4, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 3 की पावर 0, तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म में होगा 3 की पावर n-1 तक जाएगा। ये समझ में आ रही है ये बात कि 3 की पावर n-1 होगा, यानी कि आखिरी टर्म मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, आखिरी टर्म ये होगा साइन 3 की पावर n-1 x, और फिर सेक में अगर लिखना हो तो सेक में लिख सकते हैं 3 की पावर nx, ये होगा आखिरी टर्म। ठीक है, तो अगर मेरे को ये चाहिए, अगर मेरे को ये चाहिए तो r मैं यहाँ पे क्या डालूँ, 1 से लेकर के 3 की पावर n-1 तक, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये डायरेक्टली ऐसे इतने में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि अगर उसको एडवांस में अपनी स्पेस बचानी है, अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट बचानी है, तो वो ऐसे करने की जगह तो मैं ऐसे दे सकता है सेम क्वेश्चन को, तो ये डिफरेंट नहीं बन जाता है यहाँ पे, है ना, सेम क्वेश्चन ही है अभी। और अगर तुम्हें इसकी मैनिपुलेशन याद हो तो हमने क्या बनाया था ऊपर, हमने ऊपर बनाया था sin 2x। कैसे बनाया था, तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, sin RX हम लोगों को दे रखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे cos RX से। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया cos RX से और डिवाइड कर लिया cos RX से, डेफिनेटली यहाँ पर भी एक 2 लगा दिया, यहाँ पर भी एक 2 लगा दिया। अब इससे होगा क्या, ऊपर क्या बन गया, देख पा रहे हो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया sin 2RX। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, सिग्मा तो ऐसे ही है क्या, अच्छा नीचे क्या बन गया, नीचे 2 cos 3RX cos RX। तो इसमें तो हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, पर मैं बताता हूँ क्या हम लोगों ने उस टाइम पे क्या किया था, 3RX है और cos RX है, और ये जो 1/2 है इसको मैंने बाहर निकाल दिया। हाँ, अब जो ऊपर था sin 2R, अब तुम देख पा रहे हो कि 3R माइनस R जो होता है वो 2R होता है ना। इस टाइप की मैनिपुलेशन हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस कर रखी है समेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि जो नीचे जो प्रोडक्ट होता है, तुम्हें याद भी आ रहे होंगे कॉसेक वाले, मैंने तुम्हें बताया था जेई एडवांस 2016 के क्वेश्चन करे थे उस टाइम पर, है ना। कौन सा क्वेश्चन, मैंने शायद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में। तो क्या करते हैं, नीचे का जो डिफरेंस होता है वो ऊपर बना लेते हैं, तो 3R माइनस R वो ऊपर बन जाएगा बड़े आराम से। तो बस वही करा यहाँ पे भी, तो 2R है, तो 2R की जगह पे क्या बन गया, ये बन गया 3R माइनस R। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना यार कि ये सब चीज़ें ना तुम्हें याद ही रखनी पड़ेंगी। मतलब जो मैंने इतनी सारी टाइप्स बताई हैं, इतनी मेहनत करी है ना, कुछ कहने की भाई साहब। ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा मेहनत अभी तक किसी चैप्टर में लगी नहीं है। सेकंड नंबर में लिमिट्स आता है, लिमिट्स में भी बहुत मेहनत लग गई है, पर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को छान छान के उसके तरीके बनाना कि कैसे तुम सोच पाओगे और तुम इसको याद रख पाओगे, उस पर लिटरली बहुत मेहनत जाती है। खैर, तो ये है sin 3R माइनस RX, तो ये बन गया आपका सिंपल सा। बस मैं सीधे बताता रहा हूँ, देखो sin 3R बनेगा तो नीचे cos 3R है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan, है ना, tan बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे कॉस है और ऊपर वो है। तो सिग्मा के अंदर क्या आ रहा है, सिग्मा के अंदर देखो, पहले तो सिग्मा लिख देते हैं, R=1 से लेकर के 3 की पावर n-1 तक, यहाँ तक है। ठीक है, अंदर क्या बन रहा है, अंदर बनेगा tan 3RX, 3RX नहीं, RX नहीं, हाँ tan 3RX माइनस tan के अंदर क्या बनेगा फिर, सिंपल सा x, बिल्कुल यही बनने वाला है, मतलब बेसिकली RX, सॉरी tan RX ये बनेगा। ठीक है, तो कैसे बन गया ये, ऐसा कैसे बन गया, देखो sin 3R cos RX, राइट। तो ये cos RX कट जाएगा, सिंपल क्या बनेगा tan 3x, फिर माइनस में sin RX इंटू cos 3RX, तो वो cos 3RX और cos 3RX कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अब देखो उसके हिसाब से आपका वीएन मेथड के हिसाब से ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे, तो इसमें डाल दोगे 3 की पावर n-1, और इसमें क्या डालोगे, इसमें डालोगे n। ठीक है, इसमें 1 डाल देंगे, उसमें ये डाल देंगे, तो ये क्या हो गया, ये क्या 1/2, इसमें कितना आंसर आ जाएगा, tan
ठीक है, tan 3 टाइम्स r यानी कि 3 टाइम्स 3 की पावर n माइनस 1 यानी कि 3 की पावर n x माइनस 10 और यहाँ पे 1 डाल दोगे सिंपल आ जाएगा 10x। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप सो इस बार तुम्हें सिंपल लगना चाहिए वैसे ये, क्योंकि हम लोगों ने पूरा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, तो आपको चीज़ें अपने आप ही ईजी लगने लगती हैं, चाहे फिर वो ओलंपियाड में क्यों ना आया हुआ है ना। ये इस टाइप का हम लोगों ने शायद, मुझे याद आ रहा है शायद मॉस्को ओलंपियाड था वो, है ना। तो मॉस्को ओलंपियाड डेफिनेटली हमें ओलंपियाड के चक्करों में तो नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, क्योंकि ओलंपियाड एक्चुअली ये तुम जान भी सकते हो, जैसे कुछ लोगों का मन होता है आर एम और इन सब चीज़ों का। मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे को खुद बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर, पर फंडा क्या है कि उन ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने से अगर तुम गलती से भी ये सोच रहे हो कि मतलब जेई में कोई हेल्प हो जाएगी, तो इन मैथ्स में मत रहना, ठीक है ना। ओलंपियाड की प्रिपरेशन अलग है काफ़ी हद तक, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसकी। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ मैं कि क्या इंटरेस्ट है और क्या है क्या नहीं है, उस तरफ नहीं जा रहा पैशन की तरफ। मैं सिर्फ इस तरफ जा रहा हूँ कि वो क्या तुम्हें जेई में हेल्प करेगा, तो ना नहीं करने वाला। फिजिक्स वाला कर सकता है, केमिस्ट्री वाला कर सकता है, पर मैथ्स वाला ओलंपियाड जो है वो अलग होता है, उसमें ज्योमेट्री और जो आपका पीएनसी कॉम्बिनेट्रिक्स होता है वो अलग ही लेवल का होता है। पर वो मैं सोच रहा हूँ कभी कराऊंगा आगे रखे। एनीवेज है ना, मतलब जिसको इंटरेस्ट है मैथ में उसको तो बिल्कुल करना चाहिए, उसके लिए तो ये भंगार है, जेई एडवांस बिल्कुल बेकार है चीज़ उसके लिए। जिसको पूर्ण रूप से सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट है, भाई सब मजा आ गया, मैथ्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं ज़िंदगी में, उसको इस पेपर पर ट्राई करना चाहिए CMI में, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। इसके बारे में कभी सर्च करना गूगल पे, दिमाग खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा एकदम। खैर अब इधर आ जाते हैं। तो हमें दे रखा है साइन ए प्लस माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। हम लोग को पहले से पता है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी का अगर तुम कॉट के अंदर चाहो तो मैं कॉट के अंदर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साइन, अगर तुम बस कॉस ए कॉस बी की जगह साइन ए लगा दोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। बस यहाँ पे इतना फर्क है कि ए और बी की जगह पे बी और ए या कॉस और कॉस की जगह पे साइन है। ठीक है, ओके देन। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया एज अ एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि ये भी समीशन वाले क्वेश्चन में यूज रहता है, हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे अगर मैं यूज़ करना होगा तो। फिलहाल 96 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 96 क्वेश्चन है कोसेक एक्स, है ना। क्या दिख रहा है मेरे को, कोसेक एक्स प्लस कोसेक 2x प्लस कोसेक 4x, इस टाइप का कुछ दिख रहा है। क्या मुझे कोसेक में कुछ भी करना आता है? नहीं। क्या मेरे को साइन और कॉस में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 1/sin x 1/sin 2x, है ना। और ऐसे करते करते आखिरी तक जाएगा। अच्छा आखिरी में क्या आएगा ये सोच पा रहे हो? देखो ये क्या है, ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2। तो एन टर्म क्या होगा? 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा साइन 2 की पावर n-1। ये है, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सो। ऑल राइट। तो अब हम समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से सोचें। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, मतलब बेसिकली सिग्मा के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा? 1/sin आएगा यहाँ पे, 1/sin है। और इसको, इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी? इसकी जनरल फॉर्म बनेगी इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी शायद 2 की पावर r बना लेते हैं अगर ये डाला जाए, और मैं यहाँ डाल दूँ r=0 से लेकर के n-1 तक, है ना। सही बैठ रहा है, क्योंकि अगर 0 डालेंगे तो आएगा 2 की पावर 0, तो उससे आ जाएगा sin x। अगर 1 डालेंगे तो क्या बनेगा? 2 की पावर 1, तो उससे आ जाएगा ये। जब 2 डालोगे r=2 तो आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4x, है ना। तो ये आ जाएगा। और ऐसे करते करते जब आखिरी n-1 डालेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो यही इसकी जनरल जो बन रहा है समेशन में, ये बन रहा है। अब फिर से यहीं फंस गए, अब क्या करें, है ना। फिर फंस गए, क्या करें अब बोलो, क्या लगता है तुम्हें क्या कर लेना चाहिए इसके लिए? तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो एक तो तुम्हें ये भी समझ में आने लग गया होगा कि 96th क्वेश्चन और 95th क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है। देखो यहाँ पर 3 था, है ना, फिर 3 की पावर 2 हुआ, फिर 3 की पावर 3 हुआ, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हो रहा है, कॉसेक के अंदर 2 है, फिर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, इस टाइप की चीज़ें हो रही है, राइट। तो यहाँ पर भी हो तो कुछ वही रहा होगा जो ऊपर हो रहा था, है ना। और ऊपर वाले में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मुला लगाया था, इफ यू रिमेंबर, है ना। इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया था और फिर वो इस टाइप से बढ़ गया था tan a - tan b के फॉर्मेट में। तो नीचे अगर तुम देखोगे तो ये सब कुछ कॉसेक में, तो बहुत बड़े चांसेस है कि इसमें ये वाला फॉर्मुला लग जाए। ठीक है, तो हमें एक तो ये बात समझ में आ रही है। तो तुम इसको एज जनरल फॉर्म भी बना के रख सकते हो, याद रख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। फिलहाल हमारे पास अगर 1/sin x है, तो क्या लगता है कैसे मैं इस चीज़ को इस फॉर्मेट में लाऊं, है ना। तभी मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि मुझे 1/ किसी भी चीज़ का करना नहीं आता, मेरे को काम आता है ये करना है कि कुछ भी प्लस माइनस में दे रखा हो, T1 - T2, है ना, TR - TR+1, सीक्वेंस एंड सीरीज में लोगों ने इसी टाइप की चीज़ें तो पढ़ी हैं कि समीशन के अंदर का डिफरेंस हो तो मजा आ गया, बस डिफरेंस बन जाए बस किसी तरह। अभी डिफरेंस हम यहाँ कैसे बना सकते हैं? जैसे तुमने देखा 1/sin x या 1/cos x, 1/cos x देखते हो तो इस टाइप की चीज़ याद आ जानी चाहिए, और 1/sin x देखते हो तो इस टाइप की चीज़ याद आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी है और किसी को समझ में नहीं आता कि कैसे करना चाहिए इसको, ठीक है ना। मतलब मॉस्को ओलंपियाड ने यहाँ पूछ करके ये दिया, तो मैंने बड़ी मुश्किल से छाटा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 96 वाला कॉसेक वाला, है ना, क्योंकि बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें भी हमें वही मैनिपुलेशन सोचनी है कि कैसे हम ये ऊपर जो ये मैंने फॉर्मुला बना रखे हैं इनको यूज़ करना है। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि चलो अगर मैं साइन ए को अपना sin x मान लूँ तो मुझे ये कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, और सेम चीज़ से करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो सेम चीज़ से ही करोगे। तो मैंने ये सोचा, मैंने एक चीज़ सोची, अगर इसके आधे से किया जाए, क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने कुछ 2x बनाने की कोशिश करी थी, तो अभी तुम्हें समझाया जाता है किस टाइप से। उसका रीज़न है आधे से करने का,
क्योंकि आधे से ही हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं एक समझाता हूँ तो अपने आप समझ जाओगे क्या चल रहा है। देखो ये साइन एक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स बाय 2 से, और ऊपर भी साइन एक्स बाय 2। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों करा, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है बॉस, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर ये साइन एक्स है और ये साइन एक्स बाय 2 है, तो ये एक्स बाय 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स बाय 2। ये मेन रीज़न था कि पूरे में से आधा हटाओगे तो वापस आधा ही आ जाता है। इस वजह से ऐसा किया। जैसे अगर मैं ये ले लूँ 1/sin2x, ठीक है, फिर से मैंने इसका आधा ले लिया, तो इसका आधा क्या होगा, देखो sin 2x, और यहाँ ले लिया मैंने इसका आधा, तो इसका आधा क्या होता है sin x। अब ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ऊपर मैं लिखूंगा तो sin x ही, पर इस sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस sin x को मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स। तो समझे क्या हुआ, ये जो 2x माइनस एक्स है ये एक्चुअल में इसी के बराबर है। हम लोग को कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी, जैसे रियलिटी में तो ये होता है कि ऊपर को जिस टाइप का बनना चाहिए a माइनस बी, ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है साइन बी। ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था और इससे डिवाइड होना चाहिए था, पर हमारी इस मतलब दिक्कत ये हो गई कि हमें ये और ये सेम चाहिए थे। तो अगर साइन a माइनस बी और साइन बी ये तुम्हें सेम ही चाहिए, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि साइन एक्स तो अपना फिक्स है यहाँ पर, बेसिकली साइन ए इस वाले केस में ये तो अपना फिक्स है साइन एक्स। मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम एक ही चीज़ से करोगे ना, तो अगर एक ही चीज़ से करोगे तो ए माइनस बी और बी को सेम ही होना पड़ेगा। तो ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है, अगर ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है तो ऐसे समझ लो ना, ए माइनस बी को बी के बराबर होना पड़ेगा। दैट सिंपली मीन्स कि ए को क्या होना पड़ेगा, 2b होना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये x है तो इसका आधा x बाय 2 होना पड़ेगा, ये मतलब हुआ इसका, क्योंकि a जो है 2 टाइम्स है b का, इसीलिए हम लोगों को ये मैनिपुलेशन स्ट्राइक करी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि हम इसके आधे से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो रट लिया, रटना ही पड़ेगा इसको। तो सिग्मा आर इक्वल टू 0 n माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/sin 2rx। अब मैं इसके आधे से इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो साइन 2 की पावर r था तो उसकी जगह लिख सकते हैं 2 की पावर r माइनस 1, हो गया आधा, और यहाँ पे भी ऊपर भी लिख लिया साइन 2 की पावर r माइनस 1x। ओके, तो ये बन गया ऊपर, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2 की पावर r माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे मतलब देख, कुछ लोग कंफ्यूज होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। देखो 2 की पावर r है, ये 2 की पावर r माइनस 1 है, तो ऊपर मैंने लिख दिया 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1x डिवाइड बाय साइन 2 की पावर r x साइन 2 की पावर r माइनस 1x। ठीक है, अब तुम कहोगे कि यार ऊपर तो ये लिखा हुआ था 2 की पावर r माइनस 1 और तुमने लिख दिया 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1। मैंने कहा सेम चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से देख कैसे, देख तूने 2 की पावर r माइनस 1 कॉमन ले लिया यार, ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 2, ये क्या बचा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज 1 राइट, तो इतना ही तो बचा, ये लिखो चाहे ये लिखो बात सेम है। ठीक है, और बात सेम है तो उससे मेरे को बेनिफिट बहुत मिल गया। ये मेरे को ऐसा लग रहा है साइन ए माइनस बी और ये लिखा हुआ है साइन ए साइन बी, इसका आंसर क्या होता है कॉट बी, बी क्या है, बी है 2 की पावर r माइनस 1x माइनस कॉट ए क्या है 2 की पावर आर एक्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा, क्योंकि अब यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा क्या है, सिग्मा है r इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1। ठीक है, ओके, तो अब लगा दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, अगर 0 देखूंगा मैं इस वाले में डालूंगा क्योंकि मेरा छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें तुम डाल दो r इक्वल टू 0 और इसमें डाल दो r इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 0 डाल दो इसके अंदर, क्या हो गया कॉट 2 की पावर 0 माइनस 1 यानी कि कॉट 2 की पावर माइनस 1 यानी कि 1/2 यानी कि कॉट x बाय 2 माइनस ये क्या हो गया, इसमें n माइनस 1 डालेगा तो ये जाएगा 2 की पावर n माइनस 1x। दिस इज दी आंसर, दिस इज दी आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो तुम छोड़ सकते हो, ये बेसिकली मेरे लिए फ्यूचर प्रोडिक्शंस हैं कि कभी किसी ने जेई एडवांस ने ये पूछ लिया तो क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस आजकल काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें पूछने लग गया है ना, अभी तक के तुम्हें एक्सपीरियंस से समझ में आने लग गया होगा कि काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो तुम्हें मिल जाएंगे वो कराने लग गया है। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड, हद से हद क्या, बुरा से बुरा क्या बना सकता है वो, उस लेवल पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा 96 क्वेश्चन था। अब 97 क्वेश्चन देखो तुम, है ना, एक बार खुद ट्राई करके देखो 97 क्वेश्चन को। 97th क्वेश्चन क्या लग रहा है तुम्हें देखने में, अभी तक के हमें ये समझ में आ रहा है कि समेशन के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको डिफरेंस बनाने की कोशिश करनी है। तो ये देखो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन है ना, साइन सी इंटू साइन डी ऐसा दे रखा है, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो ये नहीं था ना 2 साइन सी साइन डी, तो बस ये सिंपल कॉस में टूट जाता ये तो अगर ये मैनिपुलेशन दिमाग में रखा जाए तो हम कॉस को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस है ना, तो 2 साइन सी साइन डी को क्या होता है कॉस सी माइनस डी यानी कि आर एक्स, और बल्कि उल्टा भी लिख सकते हो डी माइनस सी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस के अंदर तो तुम जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो सिंपल क्या आएगा आर पाई प्लस पाई माइनस आर पाई यानी कि सिंपल पाई कॉस पाई माइनस कॉस, है ना, अंदर क्या आएगा इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करते ही क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा ये, सो 2r प्लस 1 पाई। ये हो रहा है और यहाँ पे है r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है, नीचे हमारे पास है सिग्मा r इक्वल टू 0 से n तक है, 2 साइन स्क्वायर आर एक्स है। अब जैसे ही मैं इसको देखता हूँ ना 2 साइन स्क्वायर आर एक्स और मैं देखता हूँ ऊपर हर जगह कॉस कॉस है, तो मैंने इसको भी ये सोच लिया कि इसमें भी अगर मैं कॉस लगा दूँ तो ये समझ जाएगा 1 माइनस कॉस। समझ गए ना इस बात को, अरे यार 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि ये सही है। ठीक है, अब हम इसका समेशन करेंगे और ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि कभी भी अगर साइन स्क्वायर दिख जाए सिग्मा के अंदर तो क्या कर लेना चाहिए, तो यह है r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक।
ठीक है, अब क्या करना चाहिए? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? तो अब ये देखो कॉस पाई जो है, ये जो कॉस पाई है ये तो एक कांस्टेंट है ना, ये तो सिंपल क्या है, कॉस पाई क्या होता है? -1 होता है ना, मतलब सिंपल कॉस पाई भी रख सकते हो, समझ लो -1 है सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 है, तो ये हमारा -1 है, तो हम समीशन को तोड़ सकते हैं। तो समीशन में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो 0 से n तक जा रहा है, तो ये कितने टर्म्स है? 0 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 ऐसे करते करते n तक, तो 1 से लेकर n कितने हो गए? n टर्म्स, फिर एक 0 भी है, तो कितने टर्म्स हो गए? n+1 टर्म्स हो गए रियलिटी में, यानी कि लूप जो है n+1 टाइम्स बार चल रहा है। तो -1 कितनी बार है? तो -1 जो है वो n+1 टाइम्स है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। फिर माइनस में समीशन इसके ऊपर लग जाएगा, किसके ऊपर? इसके ऊपर, cos 2r + 1 पाई। ठीक है, इस पर लग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब अगर समझा जाए तो एक तो ये सिग्मा यहाँ लग जाएगा, फिर सिमिलरली इसमें भी यही होगा, n+1 आ जाएगा यहाँ पे, तो n+1, एक तो ये यहाँ पे आ गया, और फिर माइनस में फिर से सिग्मा दोबारा इसके अंदर चला गया, cos 2r पाई। ठीक है, ये जा रहा है r = 0 से n तक, ये भी जा रहा है r = 0 से n तक। अब अगर तुम समझो तो ये हमारा सिंपल फॉर्मुला बन गया यहाँ पे, अगर मैं इतने पोर्शन को ध्यान से देखूंगा, इन दोनों को देखूंगा अगर मैं ध्यान से, तो सिंपल फॉर्मुला लगूगा, है ना। सिंपल देखो 2r का मतलब क्या हो गया? पहले अगर तुम 0 डालोगे तो क्या आएगा? सिंपल, तो आएगा 2 × 0 यानी कि cos 0, फिर आएगा cos, मैं तुम्हें लिख के दिखा दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, अगर तुम 0 डालोगे तो ये बन जाएगा सिंपल सा cos 0, फिर प्लस में क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर चला सब कुछ। जैसे तुम 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos 2 पाई। फिर जब तुम इसमें क्या कहते हैं उसको, ये जब 3 डालोगे तो ये बन जाएगा cos, अच्छा अभी हम लोगों ने जब 0 डाला तो बन गया cos 0, जब 1 डाला तो बन गया cos 2 पाई, जब 2 डालोगे तो ये बन जाएगा cos 4 पाई, है ना। ऐसे डालते जाओगे तो बन जाएगा cos 6 पाई, है ना। ऐसे चलता रहेगा, राइट। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे एक्चुअली में एक 1 भी था, ठीक है ना, वो लिखना भूल गया, यहाँ पे 1+ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल समेशन लगाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं, तुम समझ तो गए हो ये चीज़, तो मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो ये बन गया सिंपल सा क्या, -1 × n+1, इसको ऐसे रहने दो, n+1 × माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस में। अब ये देखो ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये एक्चुअल में आपका किसी भी आपको स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो अब ये क्या है, सिग्मा cos 2r + 1 × पाई। ठीक है, तो ये तो अपना सिंपल वो बन गया, तो इसको चलो मैं खोल के दिखाई दे रहा हूँ तुमको, तो ये बन जाएगा cos के अंदर 2r + 1 डालते क्या आ जाएगा, आपके सारे के सारे ऑड पाइज हैं देखा जाए तो ये। ठीक है, तो या तो तुम समीशन से निकाल लो या लॉजिक से निकाल लो, पर मैं तो चलो समीशन वाला फॉर्मुला लगा के ही दिखाऊंगा इसमें। तो इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और आखिरी टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? फर्स्ट टर्म होगा इसका आपका सिंपल सा पाई। ठीक है, सिंपल सा होगा पाई, और लास्ट टर्म में क्या आएगा, जो तुम एन डालोगे तो आएगा 2n + 1 पाई। ठीक है, तो अगर मुझे अपना फॉर्मुला लगाना है तो फॉर्मुले में क्या होता है? फर्स्ट फा प्लस ला, राइट, तो यानी कि 2n + 2 पाई, 2n + 2 पाई डिवाइड बाई 2, और फिर साइन में क्या आता है? सॉरी, हाँ साइन में क्या आता है? साइन में आता है n/CD/2, और फिर आता है sin CD/2, ये तो आता है, राइट। अब n/CD/2, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो 2r + 1 है, तो वैसे तो लॉजिक है लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं, तो इसमें r ही होगा कॉमन डिफरेंस। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, r ही होगा। अरे देखो ये पाई है, इसके तुरंत बाद क्या आने वाला है? इसके तुरंत बाद आएगा 3 पाई, जब तुम इसमें 1 डालोगे तो यहाँ पे आएगा 3 पाई, तो 2 पाई का डिफरेंस है, राइट। तो अगर तुम्हें ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं n/CD/2, यानी कि n 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, यानी कि सिंपल सा n पाई हो गया, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सिंपल सा, ठीक है, सॉरी सिंपल आपका आएगा 2 पाई बाई 2, यानी कि सिंपल पाई आएगा। अब ये मुझे लग रहा है कुछ नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बनने वाली है यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया लग रहा है, क्योंकि साइन पाई तो आपका 0 हो गया, साइन n पाई, साइन पाई एक्चुअली पता है यहाँ पे बड़ी कंसेप्चुअल चीज़ हो सकती है, क्योंकि साइन n पाई जो है वो भी 0 होता है, और साइन पाई जो होता है वो भी 0 होता है, तो तुम 0/0 को काट नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन गलत बना दिया। चलो सही है, छोड़ो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। इससे जो कंसेप्ट सीखा वो तुम समझ गए ना कि कैसे कन्वर्ट करना है चीज़ों को। ठीक है, तो वही चलो सही है, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन गलत बन गया, ठीक है, इस चीज़ को नोट किया जाएगा, अगली बार से सही किया जाएगा। फिलहाल तो ये क्वेश्चन वैसे गलत हो गया, पर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 लगा करके इसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, और इसको भी हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे तुम जेई एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैंने किसी बुक से उठाया, उस बुक को चेक करना पड़ेगा उस बुक में क्या गलती है। ठीक है, तो फिलहाल अब इस 98 मतलब मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो जेई एडवांस वालों ने पूछ लिया। फिलहाल पूछा तो है ही उन्होंने, तो जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने रखा है, इसको करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, वही चीज़ें हैं सबकी सब। ठीक है, करो शुरू भाई, शुरू हो जाओ, तुम्हें ही करना है और किसी को नहीं करना है। 98th क्वेश्चन, आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा, तो कर देता हूँ तुम्हारे सामने कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तुम वही करा, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 लगाया तो तुम यहाँ पर भी 2 लगा सकते हो, सही बात है एकदम। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बेसिकली बन गया 2 sin C sin D, तो इसको भी मैंने लिख दिया सिग्मा के अंदर cos, है ना, cos और cos C - D। देखो यहाँ लिख देते हैं C, लिख देते हैं D, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो C - D, तो C - D कितना आएगा? k + 1 n+2, ये लिखा है k + 2, बस एक ज़्यादा है, एक कितना ज़्यादा है? बस एक, उसमें उसने बस एक 1 ज़्यादा जोड़ दिया है।
ठीक है, यानी कि उसने बेसिकली पाई n/2 आ जाएगा यहाँ पे इनका डिफरेंस जो होगा, तो पाई अपॉन n+2 ये आ जाएगा, समझ गए। फिर माइनस में क्या आएगा इनका समेशन क्या होगा, इनका समेशन होगा, बोलो दोनों के जोड़ेंगे तो दोनों के जोड़ेंगे 2k + 3/n+2, ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पे एक पाई तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया। फिर डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, हाँ तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर तुम समझ गए 2 साइंस को समथिंग लिखा हुआ है, तो इसको मैंने तोड़ के लिख लिया 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ k + 1, ठीक है। तो 2k + 2/n+2 पाई ये आ रहा है, और इसका भी समेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और समेशन में क्या है, समेशन है तुम्हारा k = 0 से n है, और यहाँ पर भी k = 0 से n है। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म बन गया, देखो जैसे पहले वाले में बन रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, पाई अपॉन n+2 सिंपल सा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो भाई इसको तो बाहर निकालेंगे समेशन की, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और ये जो समेशन है ये भी बिल्कुल वैसे बन रहा है 0 से n तक, 0 से n यानी समझते हो n+1 टर्म्स, यानी कि ये कांस्टेंट सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n+1 इंटू यही cos पाई n+2, ठीक है। ये समझ में आया ऐसा क्यों करा, अरे ऐसे मान लेना अगर ऐसे लिखा होता सिग्मा k = 0 से लेकर के n, और यहाँ लिखा होता 5, तो तुम 5 को बाहर निकाल देते, तो 5 बाहर आ जाता, सिग्मा क्या बचता, ये तो बचता k = 0 से लेकर के n और 1, तो ये 5 बाहर आ गया। जैसे सिमिलरली ये भी तुम्हारा बाहर आ गया। फिर सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 होगा n+1, तो ये आ गया n+1, तो वही लिखा मैंने इतना, तो ये ऐसे खुल के आ गया। अब सिग्मा इधर भी लगेगा तो माइनस सिग्मा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा क्लियर कट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली बन जाएगा क्या, n+1, ठीक है, n+1, और यहाँ पर रहेगा cos पाई अपॉन n+2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे आ गया सिग्मा, सिग्मा में क्या आएगा k = 0 से n cos 2k + 3/n+2 पाई, ये है ओके, डिवाइडेड बाय। अब नीचे देख लेते हैं, तो नीचे क्या आएगा, नीचे फिर से वही सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1 की जगह मैं सीधे लिख दे रहा हूँ n+1, है ना, समझ गया तुम। फिर माइनस, फिर से सिग्मा इसमें लगेगा, तो सिग्मा लगने वाला है इसमें k = 0 से लेकर के n, और यहाँ पे आ गया cos 2k + 2 /n+2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, ये बस देखने में भयानक लग रहा है वरना क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया n+1 cos π/n+2 माइनस, ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारा फिर से कोई फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर, मैं तुम्हें इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ तो तुम समझ जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। या तो कुछ महान है नहीं अच्छा यहाँ पे, तो अगर तुम 0 डालोगे इसके अंदर तो क्या बनने वाला है, तो बनेगा तुम्हारे पास 3π/n+2, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा इसमें, फिर नेक्स्ट टर्म जब इसमें तुम 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 5π/n+2, और आखिरी टर्म क्या बनने वाला है, आखिरी टर्म बनेगा 2n+3/n+2 कॉस के अंदर आया तो आएगा ही आएगा, तो ये बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले को देखूँ तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आता है, sin n CD/2, इसका CD क्या है, इसका CD है 2π, देखो ना यहाँ से जाने में क्या हो गया, 2π/n+2 इसमें प्लस हो गया, तो n CD/2, तो 2π/n+2 यानी कि बोलो 2π/n+2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2π का 2 हट जाएगा, सिंपल आएगा π/n+2, ठीक है। इधर क्या आएगा, इधर आएगा π/n+2, और कॉस के अंदर क्या आएगा, फा प्लस ला, है ना, फा प्लस ला, यानी कि फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल है 3π/n+2, और लास्ट एंगल क्या है, लास्ट एंगल है 2n+3/n+2, ठीक है। तो वो ऐड होंगे और उनका डिवीजन बाय 2 भी होगा, तो 3π जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2n+6, ठीक है ना, 2n+6, ना 2n+6 इज n+3, क्योंकि हम डिवीजन बाय 2 भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे आएगा n+3 डिवाइड बाय n+2, ठीक है, यहाँ पे आएगा एक पाई, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूमरेटर का बन रहा है हिसाब किताब। अब जरा डिनोमिनेटर का देख लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या बनने वाला है, एक तो n+1 था तो वो तो एज इट इज रहेगा। अच्छा एक और बड़ी सिंपल इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया कि मैंने बोला ना n CD/2, तो यहाँ पे तो n आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो n आएगा ही नहीं, यहाँ पे n क्यों नहीं आएगा, अरे n इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो n+1 टर्म्स है ना, हो सकता है मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी ये गलती कर दी मैंने वहाँ पे भी n ले लिया था, पर यहाँ पे n+1 आएगा ना, ये तो बिल्कुल अभी भी याद आया मेरे को देखने से एकदम कि यहाँ पे n/2 तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि n+1 इसलिए बनेगा, क्यों बनेगा n+1, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं, अबे 0 से n तक जा रहा है, यानी कि कॉस कितने हैं, तो n+1 कॉस है ना अपने पास, तो यहाँ ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है साइन के अंदर n+1 पाई डिवाइड बाय n+2, ठीक है। तो ये एक अच्छा करेक्शन बन गया, अच्छे टाइम पे याद आ गया, वरना फिर से इसको भी बोलना पड़ता कि ये एडवांस का क्वेश्चन गलत है ठीक है। तो अब इसके अंदर वाला कर देते हैं, तो अंदर वाले में क्या था, साइन के अंदर फिर से वो आएगा n+1 CD/2, है ना, n+1 क्या है, ये नंबर ऑफ कॉस, ठीक है। अब CD/2, तो CD कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आने वाला है, 2k + 2/n+2 है ना, जिसको भी खोल खोल के लिखना पड़ेगा। तो जब तुम इसमें पहला वाला डालोगे तो बनेगा 2π/n+2, ठीक है ना, जब 0 डाल दोगे, फिर जब 1 डालोगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा 4π/n+2, ठीक है। फिर जब आखिरी टर्म डालोगे तो क्या बनेगा, आखिरी टर्म बनेगा 2n+2 डिवाइड बाय
n+2, मैंने कॉस नहीं डाला जानबूझ के, है ना, टाइम बचेगा इस वजह से। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या जुड़ गया, 2π/n+2 जुड़ गया, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2π/n+2, और उसमें से भी 2 हट जाएगा तो यहाँ पे सिंपल आएगा π/n+2, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है साइन के अंदर सिंपल सा π/n+2। ठीक है, फिर कॉस के अंदर क्या आएगा, कॉस के अंदर आएगा फा प्लस ला, तो फा क्या है 2π, ये और ये इसका समेशन, यानी कि 2n+4, यानी कि n+2/n+2π, ये बन रहा है। ऑल राइट, है ना, डेफिनेटली अ लेंदी क्वेश्चन इन जेईई एडवांस। हाँ, पिछली बार कुछ ऐसा हुआ भी था जेईई एडवांस 2019 में ना, काफ़ी चीज़ें इस टाइप की आ गई थी, इसको कह सकते हैं कि मज़ेदार नहीं था पेपर। ठीक है, तो फिलहाल इतना तो हो गया हमारा, अब क्या करें, तो अब हमें दिख रहा है कि ये है तुम्हारा π/n+2, और ऊपर अगर तुम सोच पाओ तो क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर अगर तुम देखोगे तो ऊपर तुम कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, n+1 π/n+2, यही तो लिखा हुआ है, सही बात है एकदम। तो अगर तुम सोच पाओ तो पहला ये जो एंगल लिखा है और ये जो एंगल लिखा हुआ है, ये दोनों का अगर तुम समेशन करोगे तो क्या आएगा, बोलो बोलो, पाई आएगा। कैसे, देखो देखो, ये है n+1/π/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकते हैं, मैंने बोला था ना जो नीचे है वो ऊपर बना लो, तो ये बन जाएगा n+2 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय n+2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये सिंपल सा बन गया पाई माइनस पाई बाय n+2, यानी कि बेसिकली पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो बेसिकली ऊपर और नीचे सेम लिखा हुआ है, तो ये और ये कट जाएगा, और सिमिलरली तुम नीचे देखो, नीचे एक्जैक्टली वही चीज़ बन रही है, तो ये भी और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया n+1 कॉस के अंदर क्या है, कॉस के अंदर वही अपना π/n+2, ठीक है, माइनस कॉस n+3/n+2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1 माइनस कॉस के अंदर क्या है, कॉस के अंदर है तुम्हारे पास n+2/n+2, यानी कि सिंपल सा पाई है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई क्या होता है, पाई होता है -1, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल बचेगा +1। ठीक है, बढ़िया, तो ये नीचे बन गया n+2। ठीक है, आप कुछ और फिर से थोड़ा बहुत और दिमाग लगाते हैं, तो अगर और दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये लिखा है n+3/n+2, यानी कि ये ऊपर लिखा हुआ है n+2 प्लस पाई, यानी कि कॉस के अंदर आ गया बेसिकली पाई प्लस π/n+2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या चला गया, तो माइनस में आएगा, तो बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको n+1 कॉस π/n+2 प्लस में कॉस π/n+2। ठीक है, नीचे तो अपना वही चल रहा है n+2। ठीक है, और अगर तुम सोच पाओ तो ये बन जाएगा कॉस π/n+2 कॉमन लेते ही, और नीचे यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा n+2। ठीक है, क्योंकि ये 1 है और यहाँ से एक 1 आएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है n+2, तो खचा खचा कट गया, सिंपल। अब तुम्हारे पास आंसर आ चुका है क्या, कॉस π/n+2। ठीक है, यही तुम्हारा इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कुछ 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, वैल्यू पुटिंग और लिमिट लगा के, तो वो तो बात की बात है, मेन तो इसकी मेन मैनिपुलेशन ये थी 98th क्वेश्चन की, जेईई एडवांस 2019। अब मैं इसको कैसे अरेंज करूँगा, मैं बोलूँगा सिंपल, बट 2 रिमार्क्स लिख सकते हैं इसमें, एक तो लेंदी है, टाइम टेकिंग है बहुत, है ना, मतलब बहुत, मतलब हाँ कि मतलब टाइम लगेगा, फिर सेकंड एरर प्रोन है ना, इसमें कुछ कुछ जगहों पे गलतियाँ हो सकती हैं भारी रूप में, जिसके चक्कर में क्वेश्चन अटक सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल की जगह पे क्या बन जाएगा, मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि लेंदी भी है और एरर प्रोन है, लेकिन मैं बोलूँगा कि बहुत ही भारी मात्रा में मैनिपुलेशन हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन। हाँ भाई, अब कुछ और अच्छा करते हैं, कोई और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 99th क्वेश्चन मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था, है ना, जब मैंने सबसे पहली बार इसको देखा था, काफ़ी चीज़ें सीखने लायक हैं इसमें।